हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी क्या आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है, यानी कि 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी के 9वां महीना यानी कि आपके प्रेगनेंसी के सबसे अंतिम पड़ाव पे आप हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के सबसे आखिरी महीना चल रही है। तो चलिए आइए अब हम जानेंगे कि इस प्रेगनेंसी के आखिरी मंथ में आप में और आपके बेबी में क्या बदलाव आएगा और आपको इस समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव में, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी की आखिरी महीना चल रही है, 9वां महीना में बेबी में क्या बदलाव आता है। सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि 9वें महीने तक में आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्थ इशू नहीं है, आप हेल्दी हैं और आपकी प्रेगनेंसी है, आपने पूरे प्रेगनेंसी में अपने आप को अच्छे डाइट से, न्यूट्रिशन से भरपूर रखा है, तो आपके बेबी का वेट 2.5 kg से 3 kg के आसपास, कभी कभी 3.5 kg के आसपास भी हो जाता है, जो कि नॉर्मल माना जाता है। इस समय आपकी बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट काफी तेज रफ्तार से हो रही होती है, स्किन की क्वालिटी अच्छी वाली बन रही होती है, मसल्स मजबूत हो रहे होते हैं, जो बोन होते हैं बेबी का वो मजबूत बन रहे होते हैं, और इस समय आपके बेबी का लंग्स मेच्योर हो रहा होता है। आंखें की जो पलकें होती है अब वो धीरे धीरे वो भी झपकना शुरू कर दिए होते हैं। इस प्रेगनेंसी के 9 मंथ से पहले जो 8 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, उस समय आपके बेबी का मूवमेंट बहुत अच्छी खासी आपको फील होती है। लेकिन अब क्या होता है कि बेबी का ग्रोथ बहुत ज्यादा होने की वजह से बेबी अपने आप को चारों तरफ मूवमेंट नहीं करा पाता है, तो सिर्फ बेबी के हाथ और पैर का ही किकिंग आपको समझ में आएगा। इससे भी आप समझ सकते हैं कि बेबी आपका ठीक है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में माँ को क्या क्या चेंजेस अपने बॉडी में दिखाई दे सकता है। सबसे पहला है कि आपको इस समय बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है, आपको लगेगा हमेशा हम थके थके रह रहे हैं। आपको इस समय कमर में दर्द हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन सकता है क्योंकि फंडल हाइट्स बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बेबी का साइज बड़ा होता है तो यूट्रस का भी साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आपको लगेगा कि मेरा हमेशा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। पेट के नीचे वाले हिस्से में आपको दर्द हो सकती है, या विजाइनल एरिया में पेल्विक बोन के आसपास आपको पेन हो सकती है, क्योंकि इस समय धीरे धीरे बेबी आपके जो पेल्विक केज होता है वहां बेबी का सिर इंगेज होना शुरू हो जाता है। जब आपकी बेबी सीधे पोजीशन में होते हैं, यानी कि सिफिलिक पोजीशन में होते हैं, तब बेबी का सिर पेल्विक केज में एंगेजमेंट होने की वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लगेगा कि हमेशा पेशाब लगा हुआ भी है। इस समय आपको अपने बेबी का मूवमेंट कम फील होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चे के हाथ और पैर का किकिंग आपको फील होनी चाहिए। जब भी ऐसा लगे ना हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अभी आपने जाना कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चे और माँ में क्या बदलाव आता है, लेकिन अब चलिए जानते हैं कि इस समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको अपने आप को हाइड्रेट करके बहुत अच्छे से रखना है, यानी कि आपको लिक्विड डाइट बहुत ज्यादा लेना है, यानी कि पानी, नींबू पानी, संतरा का जूस हो गया, स्मूदी हो गया, हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियां आपको इस समय जरूर खाना चाहिए, ताकि आपका इम्यूनिटी फ्लूइड बैलेंस बना रहे और बेबी का अच्छी खासी मात्रा में ग्रोथ अच्छी हो। आपको इस समय ड्राई फ्रूट्स जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इस समय बेबी की जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके लिए DHEA ओमेगा 3 फैटी एसिड का होना बहुत जरूरत है, तो आप इसके लिए ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएं। इसके लिए आपको बादाम, किशमिश, अखरोट और आपको खाना चाहिए पिन खजूर, जो रेड वाली आती है। इससे आपको DHEA मिल जाएगा और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जो आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके ट्रीटमेंट के लिए जो भी आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन की डाइट चल रही है या फिर आपकी जो मेडिकेशन हो रही है उसको आप कंटिन्यू रखें, उसको स्किप ना करें। इस समय आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन आप अपने डॉक्टर से सलाह इसके लिए जरूर लें। अगर आप कोई और डिजीज से सफर कर रहे हैं तो बेस्ट एडवाइस आपके डॉक्टर एक्सरसाइज के लिए देंगे, और अगर कोई डिजीज से आप सफर नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर जो भी आपको एक्सरसाइज बताया जाता है वो आप जरूर करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। इस समय आपको कमर में दर्द, पैर में दर्द या पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द या पूरे पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को समझें कि क्या आपका यह ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। अब हम बात करेंगे ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसको आप जरूर देखिएगा, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि लेबर पेन में ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। जब आपका फॉल्स लेबर पेन हो तो घर पे ही थोड़ा आराम करें, और जब आपका ट्रू लेबर पेन हो तो आप हॉस्पिटल तुरंत पहुंचे। आपके LMP के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर जो EDD डेट आपका बनाते हैं, उस डेट में विजिट के लिए अगर आपके डॉक्टर बुलाते हैं तो आप जरूर जाएं। आप कभी ये ना सोचें कि नहीं जाने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या फिर सिजेरियन हो जाएगी।
ऐसा कुछ नहीं है, जो वो डेट डालती है उस डेट में जाके आप डॉक्टर से जरूर मिलें। जब भी आपको लगे कि बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है या पेट काफ़ी टाइट जैसे लग रहा है या फिर खून पानी गिर रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल तुरंत पहुंचनी चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी सुरक्षित हो पाए। आप सुरक्षित रहेंगे और आपके बेबी सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।